Welcome students in today's video. Our today's topic is journal entries for issue of shares, in which we will see issue of shares at par and at premium. देखिए लास्ट वीडियो जो हमने देखा था वो लास्ट वीडियो हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स का जो मैंने टॉपिक लिया था उसमें मैंने ये बताया था कि जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करेंगे तो इश्यू ऑफ शेयर्स या तो कैश पर्पज से इश्यू होता है या कंसिडरेशन अदर देन कैश पर्पज से आप इसको इश्यू करते हैं आप। और हमारा जो 12th का सिलेबस है उसके अंदर कैश पर्पज में पब्लिक सब्सक्रिप्शन वाली एंट्रीज ही है, प्राइवेट प्लेसमेंट की एंट्रीज नहीं है हमारे कोर्स में। ज्यादातर पब्लिक सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन ही आपके यहाँ पे आएंगे और कंसिडरेशन अदर देन कैश है तो उसके वीडियोज आगे बनाए जाएंगे। पब्लिक सब्सक्रिप्शन के अंदर भी फिर देखिए आप पेमेंट इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं और लमसम भी ले सकते हैं। तो मेरा जो आज स्पेसिफिक टॉपिक है वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट में है कि आप जनता को शेयर बेचेंगे और इंस्टॉलमेंट में पेमेंट लेंगे। और इस इंस्टॉलमेंट पेमेंट के अंदर भी फिर आप एट पार और एट प्रीमियम की एंट्रीज किस तरह से करेंगे, स्पेसिफिक टॉपिक इसी चीज पर है कि इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट ले रहे हैं पब्लिक से और शेयर जो आप इशू कर रहे हैं या तो एट पार इशू कर रहे होंगे शेयर या एट प्रीमियम इशू कर रहे होंगे। तो इसके जर्नल एंट्रीज आप किस तरह से करेंगे उसी टॉपिक को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो देखिए पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, देखिए आप जो पब्लिक है उससे आप इंस्टॉलमेंट में पैसे ले सकते हैं। मतलब एक शेयर की जो फेस वैल्यू होती है या उसकी जो नॉमिनल वैल्यू है, आप जरूरी नहीं उनसे पूरा पैसा एक साथ लें, आप उनसे टुकड़ों में ले सकते हैं। तो जो किस्त होती है वो आप 2 किस्तों में ले सकते हैं, 3 किस्तों में ले सकते हैं, 4 किस्तों में ले सकते हैं। तो नॉर्मली मैं मान रहा हूं कि मान लीजिए आप 4 किस्तों में पैसे लेते हैं तो ध्यान दीजिए आप जो टुकड़ों में पैसे ले रहे हैं वो अपनी शेयर कैपिटल, आप अपनी कैपिटल के टुकड़े कर रहे हैं। जो कंपनी की टोटल कैपिटल है वो स्मॉल डेनोमिनेशन में डिवाइड होती है, वो डेनोमिनेशन शेयर कहलाता है। तो यानी एक तरीके से आप अपनी शेयर कैपिटल को टुकड़ों में ले रहे हैं आप। तो अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाना चाहूं तो मान लीजिए शेयर कैपिटल के आप 4 टुकड़े करते हैं, 4 इंस्टॉलमेंट करते हैं। तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है उसका जो नाम होता है वो शेयर एप्लीकेशन मनी होता है। यानी जो आप पहला टुकड़ा मांगते हैं पब्लिक से वो एप्लीकेशन मनी के नाम पे मांगते हैं कि जैसे ही आपको किसी कंपनी के शेयर खरीदने हो आप उसे अप्लाई करिए और अप्लाई करने के साथ ही एप्लीकेशन मनी आप अटैच कर दीजिए उसके साथ में। तो ये आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कहलाती है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट फिर आपकी जो होती है वो शेयर अलॉटमेंट मनी कहलाती है। कंपनी के पास में जब सारी एप्लीकेशंस आ जाती है तो कंपनी उनकी स्क्रूटनी करती है, चेक करती है कि फॉर्म सही फिल किए गए हैं, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे वो लगाती है। सेकंड इंस्टॉलमेंट कंपनी मांगती है वो शेयर अलॉटमेंट के नाम से मांगती है। कंपनी फिर एप्लीकेशन जब आ जाती है तो चेक करती है कि सारी एप्लीकेशन सही है या नहीं है और फिर जो एप्लीकेशन सही नहीं होती उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है और जो एप्लीकेशन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ फुलफिल करती है सारी टर्म्स एंड कंडीशन को तो उन्हें फिर शेयर आप क्या करते हैं, अलॉट कर देते हैं। तो जैसे ही आप शेयर अलॉट करते हैं तो फिर अलॉटमेंट भी ड्यू हो जाता है, फिर शेयर होल्डर को अलॉटमेंट मनी भी पे करनी होती है। तो ये आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट मनी की हो गई। इसके बाद में अगर कंपनी थर्ड इंस्टॉलमेंट भी मांगती है तो वो थर्ड इंस्टॉलमेंट फिर आपकी शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से कही जाती है। और अगर फोर्थ इंस्टॉलमेंट भी आप मांगते हो तो वो फोर्थ इंस्टॉलमेंट फिर आपकी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल के नाम से आती है। यानी अलॉटमेंट के बाद में फिर आप जितनी भी कॉल्स को मांगोगे आप वो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस कॉल के नाम से आती है। अगर आपकी लास्ट किस्त है तो उस लास्ट किस्त के साथ में आपको फाइनल वर्ड लगाना होता है। जैसे यहाँ पे इस एग्जाम्पल में मैंने ये माना है कि फोर्थ इंस्टॉलमेंट के बाद में आप पे नहीं करेंगे तो मतलब लास्ट किस्त है तो इसके बाद मैंने फाइनल वर्ड लगा दिया, मतलब अब ये फाइनल कॉल है, इसके बाद में कोई भी कंपनी इंस्टॉलमेंट नहीं मांगेगी। तो ये इस तरह से कैपिटल के आपने 4 टुकड़े मैंने इस एग्जांपल में अज्यूम किए हैं मैंने। अब ध्यान देना, देखिए मैंने सिर्फ शेयर एप्लीकेशन लगाया है, मैंने इसके आगे इक्विटी या प्रेफरेंस नहीं लगाया। हमने रीड किया है कि शेयर 2 तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो अगर आपके क्वेश्चन में इक्विटी शेयर है तो आगे शेयर के आगे आप इक्विटी वर्ड लगा दीजिए। अगर आपके क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर है तो आप आगे प्रेफरेंस शेयर लगा दीजिए। ध्यान दीजिए प्रेफरेंस शेयर जब आप लगाते हैं तो ध्यान दीजिए प्रेफरेंस शेयर के साथ में उनके डिविडेंड रेट, उनकी प्रॉफिट रेट साथ में क्वेश्चन देगा, वो प्रॉफिट रेट आपको साथ में लिखनी होती है। जैसे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हो गया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हो गया, वैसे ही वहां पे होता है आपके जैसे 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, 10% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, 10% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। ये 10% का मतलब है जैसे कि उनको जितना भी डिविडेंड मिलेगा वो 10% के हिसाब से दिया जाएगा आपके। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा कि आपके इक्विटी शेयर दिए हुए हैं क्वेश्चन में या प्रेफरेंस शेयर दिए हुए हैं, वो नाम आपको इस शेयर के आगे लगा देना होता है। अगर नॉर्मली क्वेश्चन में इक्विटी भी नहीं दिया हुआ है, प्रेफरेंस भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ शेयर लिखा हुआ है तो आप सिर्फ शेयर एप्लीकेशन के नाम से या शेयर अलॉटमेंट के नाम से आप एंट्री कर सकते हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होती है इसके अंदर। अब देखिए
हमें तो जर्नल एंट्री करनी है। तो जर्नल एंट्री में आप एक चीज ध्यान में रखिए, जितनी भी आपकी इंस्टॉलमेंट है, हर इंस्टॉलमेंट की आपको 2 एंट्री करनी होती है। तो 2 एंट्री किस तरह से होती है, जैसे शेयर एप्लीकेशन मनी है तो इसकी 2 एंट्री आप जो करेंगे, तो पहली एंट्री तो आपकी बैंक से रिलेटेड होगी और सेकंड एंट्री एप्लीकेशन देखिए आपकी कैपिटल का पार्ट है। आपने कैपिटल के टुकड़ा कर दिए थे, उस कैपिटल के एक टुकड़े को आपने एप्लीकेशन बोला है, तो फिर जैसे ही पैसा मिल जाता है तो आप इस टुकड़े को वापस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो आपके 2 एंट्री हुई, पहली एंट्री पैसा मिलने की हुई, बैंक वाली एंट्री, और सेकंड एंट्री फिर इस एप्लीकेशन अकाउंट को आप क्लोज करोगे तो ये एप्लीकेशन अकाउंट किस में जाके मर्ज हो जाएगा, ये कैपिटल अकाउंट में जाके मर्ज हो जाएगा आपकी। इसी तरह जब आप अलॉटमेंट की करेंगे तो ध्यान देना है, अब जो शेयर अलॉटमेंट है, शेयर फर्स्ट कॉल है और शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल है, उसमें पहले कैपिटल वाली एंट्री करेंगे और फिर बैंक वाली एंट्री करेंगे, क्योंकि जैसे ही शेयर होल्डर बन जाते हैं, एप्लीकेशन को आप अलॉट कर देते हैं, तो फिर आप उनको एक मौका देते हैं। पहले आप अमाउंट ड्यू करते हैं, मतलब उसे मौका देते हैं कि हाँ भाई अब आपकी ये अलॉटमेंट ड्यू हो रही है, फर्स्ट कॉल ड्यू हो रही है, सेकंड कॉल ड्यू हो रही है, फिर उसके बाद में एक आप उनको पेमेंट डेट देते हैं कि इस डेट तक पेमेंट आ जाना चाहिए था। तो अब जो एंट्री आप करेंगे, जैसे अलॉटमेंट के कैसे आप एंट्री करेंगे, पहले आप कैपिटल वाली एंट्री करेंगे, फिर आप बैंक वाली एंट्री करेंगे। मतलब पहले आप ड्यू करेंगे, यानी अलॉटमेंट को आप पहले कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, हाँ भाई हम ये वाला जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है, शेयर कैपिटल का जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है जिसका अलॉटमेंट नाम है, वो हम ड्यू कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से उस कॉल को हम कैपिटल के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं आपकी। तो पहली एंट्री कैपिटल वाली हुई, सेकंड बैंक वाली हुई, इसी तरह से आपके फर्स्ट कॉल की भी यही 2 एंट्री होगी और इसी तरह से आपके शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल भी आपकी ये 2 एंट्री आपको इस तरह से करनी होती है। बस आपको पहली केस में ध्यान रखना है, जो एप्लीकेशन होगा उसमें पहले बैंक वाली एंट्री है, फिर कैपिटल वाली एंट्री है। बाकी सब केसेज में पहले कैपिटल वाली एंट्री है, फिर बैंक वाली एंट्री है। तो आइए अब हम आपको ये बता देते हैं कि जर्नल एंट्री आप किस तरह से करेंगे। यानी मैं ये मान रहा हूं जो भी आगे मैं जनरल एंट्री ले रहा हूं, ये 4 इंस्टॉलमेंट के हिसाब से ले रहा हूं। आपके क्वेश्चन में नॉर्मली 3 से 4 इंस्टॉलमेंट का ही क्वेश्चन आता है, तो हर इंस्टॉलमेंट की 2 होती है आपकी एंट्री। तो ये अगर मैं 4 इंस्टॉलमेंट ले रहा हूं तो 8 एंट्री होगी। वो 8 एंट्री किस तरह से होगी, आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली एंट्री होगी आपकी फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव एंट्री। सबसे पहला पोर्शन, सबसे पहली इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन की थी, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की आप क्या एंट्री करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। देखिए 2 एंट्री होगी एप्लीकेशन की, पहली बैंक वाली एंट्री होगी और सेकंड कैपिटल की एंट्री होगी। तो आइए पहली बैंक वाली हम एंट्री कर लेते हैं। तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन हो गया आपका शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव @, जो भी आपके इंस्टॉलमेंट था एप्लीकेशन का, 2 रुपए, 3 रुपए या 20 रुपए, 30 रुपए, जो भी क्वेश्चन में था वो लिख देंगे ऑन, फिर डैश करके इसमें शेयर्स के नंबर आ जाते हैं, कितने शेयर्स पे आपने मांगा है आपने। तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी, देखो यहाँ पे जो मैंने बताया था, अब इक्विटी या प्रेफरेंस आप इस पर क्वेश्चन लगा दीजिएगा इसमें। देखिए बैंक हमारे पास से पैसा आ रहा है तो बैंक को डेबिट हो गया, किस वजह से पैसा आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन। टुकड़े का नाम क्या है, कैपिटल जो आ रही है उस टुकड़े का नाम क्या है, फर्स्ट टुकड़ा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, इस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम शेयर एप्लीकेशन है, तो यहां पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट खुल गया है आपके। सेकंड फिर आप, और ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये एंट्री कौन सी डेट को करेंगे। देखिए जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट होती है ना, कंपनी जब बोलती है कि भाई इस डेट तक एप्लीकेशन आ जानी चाहिए थी, वो लास्ट डेट को आप ये एंट्री करेंगे आपकी। लास्ट में आप चेक कर लेंगे कि बैंक में टोटल कितना पैसा आ चुका है। फिर आप कैपिटल की एंट्री करेंगे। देखिए कैपिटल की एंट्री का मतलब है कि आप शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं और कैपिटल अकाउंट के अंदर आप ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहां पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए शेयर कैपिटल आपको पता है, जब भी बिजनेस में कैपिटल आती है, क्रिएट होती है, तो यहां पे देखिए कैपिटल को क्रिएट कर दिया गया है। शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री कब करेंगे आप, ये एंट्री करते हैं देखिए आप ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट। जब आप शेयर को अलॉट करेंगे उस डेट को आप ये एंट्री करते हैं, मतलब अब आपने शेयर होल्डर बना दिया उनको ऑफिशियली और उनको बोल दिया है कि अब अलॉटमेंट का मनी भी आपको इस डेट तक पे करना है। तो ये शेयर अलॉट करते ही आपको ये अलॉटमेंट की एंट्री कर देनी होती है आपको। ये इस तरह से देखिए एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज हो गई आपकी। नेक्स्ट आपकी अलॉटमेंट है। देखिए फिर अब अलॉटमेंट की आप एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट की भी 2 एंट्री देखिए, पर अब यहां पे पहली एंट्री कैपिटल की होगी, सेकंड एंट्री बैंक की होगी, क्योंकि आप देखने जैसे अलॉटमेंट किया, अलॉटमेंट करने के बाद आप कुछ दिनों बाद पैसा मांगते हैं, तो अलॉटमेंट करते ही आपको अलॉटमेंट का अकाउंट खोलना है। और अलॉटमेंट का अकाउंट किससे खुल रहा है, अलॉटमेंट का अकाउंट कैपिटल अकाउंट से खुलता है। तो ये आपके कैपिटल वाली एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब कैपिटल अकाउंट तो क्रिएट होगा ही होगा, क्योंकि कैपिटल आपको लेनी है। अब इस कैपिटल से कौन सा अकाउंट बना है, आपके अलॉटमेंट का अकाउंट बना है आपको, कि शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट आपका ड्यू कर दिया आपने, ये ड्यू करने की एंट्री हो गई है। अब आप ये एंट्री कौन सी डेट को करेंगे, देखिए जो ऊपर आपने एप्लीकेशन की एंट्री की थी, सेकंड एंट्री और ये थर्ड एंट्री हो गई एक तरीके से। ऊपर जो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल था उसकी डेट और यहां पे अलॉटमेंट ड्यू की डेट सेम होती है, दोनों सेम डेट को होता है, क्योंकि जिस डेट को अलॉटमेंट होता है उसी डेट को एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है और उसी डेट को अलॉटमेंट ड्यू हो जाता है। देखिए अलॉटमेंट करते ही अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू हो जाता है, तो सेकंड और ये थर्ड एंट्री की डेट सेम है ऊपर आपके।
अब इसके बाद में आप बैंक की एंट्री करेंगे तो देखिए बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। देखिए ये कौन सी डेट को एंट्री करेंगे, देखिए हर जो आपकी अलॉटमेंट हो फर्स्ट कॉल सबकी एक डेट देगा कि इस डेट तक पैसा आ जाना चाहिए था, तो लास्ट डेट जो थी अलॉटमेंट मनी की वो आपकी यहां पे आ जाएगी। तो ये इस तरह से आपकी बैंक की एंट्री हो, ये आपकी कॉम्बिनेशन हो गया। अब देखिए मैंने ये जो एंट्री ली है ना, ये अभी तक एट पार ही चल रही है। देखिए इसमें यानी एट पार का मतलब आप 10 रुपए के शेयर को 10 रुपए में बेचते हैं टोटल, यानी टोटल 10 रुपए हैं, वो किस्तों में भी आप 10 रुपए लेंगे, 10 का 10 मिल रहा है किस्तों में आपको, तो ये एट पार केस है। लेकिन मान लो 10 रुपए से ज्यादा मिल रहे हैं, 11 रुपए मिल रहे हैं, 12 रुपए मिल रहे हैं, तो जो 1 या 2 रुपए आपको ज्यादा मिल रहा है वो प्रीमियम का होता है आपकी, तो ये 1 या 2 रुपए की भी आपको एंट्री करनी होती है प्रीमियम की। तो एट पार केस, तो ये दोनों केस अभी मैंने एट पार के लिए हैं। जैसे अब मान लो ये दोनों केस को मैं प्रीमियम में कन्वर्ट कर दूं कि मान लो आपको प्रीमियम भी मिलना है। नॉर्मली जो प्रीमियम मांगा जाता है वो अलॉटमेंट की एंट्री के साथ मांगा जाता है, देखिए नॉर्मली, पर ये किसी भी एंट्री के साथ में हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि अलॉटमेंट के साथ ही करना है। तो मैं पहले ये बता देता हूं कि अगर ये आप अलॉटमेंट के साथ मांगते हैं तो देखिए ये आप किस तरह से एंट्री करेंगे। तो ये 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट खुलता है। देखिए प्रीमियम के लिए जो आपको अकाउंट खोलना है वो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट खोलना है। आप सिर्फ 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी खोल सकते हैं, दोनों ही अकाउंट वैलिड है। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिख सकते हैं, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी लिख सकते हैं, दोनों ही वैलिड है। ये अब आपको अलॉटमेंट के साथ नॉर्मली होता है, तो ये आपको जो अलॉटमेंट ड्यू किया है आपने, तो यहाँ 2 शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिख देंगे। कैपिटल में कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा, प्रीमियम जो 1 या 2 रुपए था वो यहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चन में दिया था वो यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपकी एक तरीके से प्रॉफिट है, और प्रॉफिट जब भी होता है आपको क्रेडिट करना होता है। अगर मान लो यही आप एप्लीकेशन के साथ में अगर आप प्रीमियम ले रहे होते तो देखिए ये हमेशा कैपिटल के साथ चिपक के चलता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है आप कैपिटल इश्यू कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कैपिटल इश्यू करने पे प्रॉफिट है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो आप जहां पे भी कैपिटल अकाउंट आता है वहां पे इसको चिपका देना होता है। तो मान लो आप एप्लीकेशन के साथ लेते हो तो वहां कैपिटल सेकंड एंट्री में आ रहा है, तो यहां पे ये 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी वहां पे सेकंड एंट्री में आ जाएगा आपके। तो बस आपको ये देखना है जिस भी कॉल में आप मांग रहे हो ये, उस कॉल में जब कैपिटल की एंट्री आप करते हो तो उस कैपिटल की एंट्री के साथ में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट आपको लिखना होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो एप्लीकेशन वाली में तो सेकंड एंट्री में कराए, अब अलॉटमेंट के साथ हो या फर्स्ट कॉल के साथ हो या सेकंड कॉल के साथ हो, इनकी जो कैपिटल वाली एंट्री होगी उसके साथ हम सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट लिख देंगे। आइए अब नेक्स्ट फर्स्ट कॉल आप मांगते हैं, तो फर्स्ट कॉल की भी 2 एंट्री होगी, पहली कैपिटल वाली और दूसरी बैंक वाली। तो कैपिटल वाली एंट्री किस तरह से होगी, यानी अब आप फर्स्ट कॉल जब ड्यू कर रहे हैं, मतलब अब कैपिटल अकाउंट से आप फर्स्ट कॉल का आप एक नया अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कैपिटल भी आप क्रिएट कर रहे हैं और कैपिटल किस फॉर्म में मांग रहे हैं, आप इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में मांग रहे हैं, थर्ड इंस्टॉलमेंट है। तो कैपिटल मांग रहे हैं आप, तो कैपिटल क्रिएट हो गई, और ये इस कैपिटल किस नाम से मांग रहे हैं आप, शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से। तो यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल का अकाउंट आपने क्रिएट कर दिया, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या तो शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू करने की एंट्री हो गई है। ये कौन सी डेट को करोगे आप, जिस डेट को भी आप फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू कर देते हो कि हाँ भाई अब आपका फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया, तो वो ड्यू डेट यहाँ पे आ जाएगी आपकी। सेकंड फिर बैंक की एंट्री है, तो वही बैंक अकाउंट लिया तो शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा मिला। यानी देखिए जैसे आप सेकंड एंट्री करते ना तो ये आपका फर्स्ट कॉल अकाउंट सब क्लोज हो जाता है। वैसे ही पिछली एंट्री में भी अलॉटमेंट का अकाउंट देखिए बंद हो गया था, सिर्फ आपका कैपिटल अकाउंट ही बच जाता है एक तरीके से। तो ऑटोमेटिकली चारों इंस्टॉलमेंट थी, ऑटोमेटिकली 2 एंट्री करने से ये एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट होकर ऑटोमेटिकली ये एंट्री अपने आप ही क्लोज हो जाती है और कैपिटल का अकाउंट ही बच जाता है आपकी। अब ये वाली एंट्री कौन सी डेट को करेंगे आप, ऑन द लास्ट डेट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, जो लास्ट डेट है फर्स्ट कॉल मनी रिसीव होने की उस डेट को आप एंट्री करेंगे। तो ये इस एंट्री का कॉम्बिनेशन हो गया है। और फाइनली मैंने यहाँ पे 4 किस्तें ली थी। अब जो सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव करोगे तो उसके अंदर भी आप 2 एंट्री करोगे, कैपिटल और बैंक की एंट्री। तो पहली कैपिटल वाली एंट्री हो जाएगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल। बस ये चीज ध्यान में रखनी है, जो लास्ट कॉल है उसके साथ आपको फाइनल वर्ड जरूर लगाना है। तो यहाँ पे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल, और फिर आप जब बैंक से पैसा मिलेगा तो सेकंड एंट्री आप फिर वो बैंक वाली करेंगे, बैंक अकाउंट या टू सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और ये कौन सी डेट्स को होगी, पहली वाली एंट्री जो फाइनल कॉल की ड्यू डेट है उस डेट को होगी, और जो बैंक वाली एंट्री है जो फाइनल डेट कॉल की जो लास्ट डेट है बैंक की रिसीव होने की वो एंट्री वो डेट आप इसमें यहाँ पे डालेंगे। ये इस तरह से इस एंट्री का कॉम्बिनेशन हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे भी आप ये एट पार वाली एंट्री, अगर मान लीजिए आप अगर प्रीमियम फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल के साथ लेते हैं, तो मैंने क्या बोला था कैपिटल के साथ चिपका के चलना है आपको। तो ये अब देखिए आप 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट और यहाँ पे सेकंड कॉल के साथ 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यानी जब भी आप जिस भी कॉल के साथ में आप प्रीमियम का अमाउंट ले रहे हो उस वाले कैपिटल वाली एंट्री में इसको क्रेडिट कर देना होता है आपको। मतलब ये कहना चाह रहे हो कि ये जो कॉल है इस कॉल में कैपिटल का पैसा भी है और इस कॉल में प्रीमियम का पैसा भी है, ये आप इस चीज को बताना चाह रहे हो आप। तो फाइनली आप इन सब जब एंट्रीज को देखते हैं तो देखिए आपके टोटल 8 एंट्रीज हुई है। इन 8 एंट्रीज के अंदर एक बार तो जो इंस्टॉलमेंट का अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है और एक बार क्रेडिट हो रहा है। जैसे मान लो एप्लीकेशन पहली एंट्री में क्रेडिट हुआ, सेकंड एंट्री में एप्लीकेशन डेबिट हो गया, देखो बंद हो गया।
अलॉटमेंट फर्स्ट एंट्री में डेबिट हुआ, सेकंड एंट्री के अंदर वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, तो वो अकाउंट भी बंद हो गया। इसी तरह से फर्स्ट कॉल देखिए, फर्स्ट कॉल डेबिट हुई पहले, फिर फर्स्ट कॉल क्रेडिट हो गई, सेकंड कॉल पहले डेबिट हुई, फिर सेकंड कॉल क्रेडिट, तो ये अकाउंट ऑटोमेटिकली खुलता है और जैसे ही बैंक में पैसा आता है बंद हो जाता है अकाउंट। तो फाइनली आपके पास में सिर्फ शेयर कैपिटल अकाउंट ही बचता है, तो वो सारे चारों किस्तें अंत में लास्ट में जाकर के इस कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गई है देखिए, तो ऑटोमेटिकली अकाउंट सारे अपने आप ही बंद हो जाते हैं। तो ये इस तरह से देखिए हमें इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार एंड प्रीमियम की जनरल एंट्री इस तरह से हमें करनी होती है। मैंने डिस्काउंट का केस डिस्कस नहीं किया है क्योंकि डिस्काउंट पे आप शेयर इश्यू नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए डिस्काउंट वाली एंट्री हमने नहीं ली है। लेकिन जब हम डिबेंचर वाला चैप्टर लेंगे तो डिबेंचर को आप डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हैं, तो वहां पे आपको डिस्काउंट की एंट्री बता दी जाएगी कि डिस्काउंट की एंट्री किस तरह से होती है। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।